तो मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग ये वीडियो क्यों लेके आए हैं? मीन वैल्यू थ्योरम एकदम आपका बच्चों रोल थ्योरम की तरह है, बस यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर केवल 2 कंडीशन चेक करें, वहां पर क्या करते थे? 3 कंडीशन चेक करते थे और ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है? तो एफ एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो आपका क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये सब हम लोगों ने बात पिछले वीडियो में कर लिया रोल्स थ्योरम की। क्लोज्ड इंटरवल ए बी मतलब ए बी के बीच में सारे पॉइंट्स और ए बी भी कवर होगा, तो आप होशियार हो। एफ एक्स शुड बी क्या हुआ? डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है? ये सारे स्टेप्स आपको देखने पड़ेंगे। और तीसरा स्टेप आपको नहीं लगाने की जरूरत है, एफ ए एफ बी की जरूरत नहीं है चेक करने के लिए। यही बस एक मेजर डिफरेंस है रोल और मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है? तब अगर ये दोनों वैलिड है, इसके बाद आप बता सकते हो मीन वैल्यू थ्योरम इज होल्डिंग। और उसके बाद आप क्या करोगे? स्टेटमेंट क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, देखिए फिर मैं वही बात बता रहा हूं कि कम से कम कोई एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, सी, जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए और बी में, जहां पर आप क्या करोगे? एफ प्राइम सी, ठीक है? एफ प्राइम सी वो क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है? ग्राफिकल भी बच्चों देखो, ये तो हो गया मीन वैल्यू थ्योरम, इतना ही था। अब ये कि ग्राफ से समझे हम लोग और क्वेश्चन लगाए फटाफट, फिर आप जरूर 100% कंफर्टेबल हो जाओगे, कॉन्फिडेंस हो जाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में आपको एफ बी माइनस एफ ए मिल रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट, और नीचे क्या? एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो कुल मिला के देखा जाए तो बच्चों यहाँ फिर से टेंजेंट की ही बात हो रही है, ठीक है? चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, समझ में बात? स्टेप्स लिखवाने की जरूरत नहीं। चलिए स्टेप्स में वही है, 2 स्टेप लिखोगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूटी अगर अलजेब्रा से चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करोगे, इक्वेट करोगे, ठीक? और आप देखोगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। एफ एक्स मान लीजिए, चलिए हम लोग ले लेते साइन एक्स, वही पुराना क्वेश्चन, लेकिन यहां पर इंटरवल बच्चों हम लोग 0 टू पाई बाई 2 कर देते हैं, ठीक है? क्लोज इंटरवल, ठीक? डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे, अगर ग्राफ से देखोगे तो क्या देखोगे? शार्प एज तो नहीं है, ठीक? ग्राफ से कंटिन्यूटी में क्या देखोगे? कहीं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, मतलब स्मूथ कर्व है कि नहीं, कहीं आपको पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा है, ठीक? और अलजेब्रिक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तरीके से। और डिफरेंशियबिलिटी में आपका शार्प एज है कि नहीं। शार्प एज होने से क्या दिक्कत है भाई? शार्प एज होने से आपको दो डेरिवेटिव मिलेंगे और हमको यूनिक, सॉरी, दो टेंजेंट मिलेंगे। और डेरिवेटिव का सबसे बेसिक चीज है कि आपको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए, ठीक? ग्राफ से भी बता दिया मैंने, अलजेब्रा से भी बता दिया, जिससे मन करे आपका देख लीजिएगा। तो पहला कंडीशन चेक करना है ना, सारे स्टेप्स लिख लीजिएगा। तो आप बोलोगे साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ग्राफ आप जानते हो, देखिए एकदम ये चला जा रहा है इज्जत से, देखिए कहीं कोई ब्रेक है नहीं। पेन एक बार उठाइए, अपना घुमाते जाइए। वैसे भी आपको यह नहीं लिखना है पेन उठाते ही घुमाते, आप लिखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब फॉर ऑल रियल नंबर आपका ये कंटिन्यूअस है। दूसरा देखिए, वैसे भी ग्राफ से देखिए कोई शार्प एज नहीं है और आपका साइन एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल है, ठीक है? डिफरेंशिएबल है ये आपका, क्या? फॉर एवरी रियल नंबर। तो बस यहीं पर रुक जाना, ये दोनों स्टेप वैलिड है, तो आप यहीं पर लिख दोगे कि एमवीटी या मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, ठीक? वैलिड तो हो गया भाई। अब तो आपको वो पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करो? एफ बी निकाल लो। एफ बी मैं डायरेक्ट लिख दू, एफ पाई बाई 2 माइनस एफ जीरो बाई पाई बाई 2 माइनस जीरो, पाई बाई 2 माइनस जीरो, ठीक है? ये तो हो गया आपका एफ प्राइम एक्स, ठीक है? ये एफ प्राइम एक्स हो जाएगा बच्चों। और वैसे भी आपको मालूम है कि वाई और एक्स का वो क्या है? रेशियो है, ठीक? तो एफ प्राइम एक्स, तो एफ साइन साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। साइन जीरो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन पाई बाई 2, मतलब ये हो गया 2 बाई पाई, ठीक है? अब 2 बाई पाई देखिए, इंटरवल हम लोगों को क्या दिया था? 0 से पाई बाई 2, ठीक है? तो डेफिनेटली 2 बाई पाई आपका क्या कर रहा है? 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसको मान लो 1 और 3 क्लोज इंटरवल में ले,
ठीक है, तो पहला देखिए चेक, कंटिन्यूअस है भाई, इतना बड़ा सा ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, इंफिनिटी से आपका पूरा, कहीं पर भी आपको पहले उठाने की जरूरत नहीं, नहीं, कहीं भी डिसजॉइंट पॉइंट नहीं, और वैसे भी क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो कि आपका कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर। तो यहाँ बात हो गई, ग्राफ से बता दिया, अलजेब्रा से बता दिया, अलजेब्रा से लिमिट वगैरह भी बता सकते हो। दूसरा देखिए डिफरेंशियबिलिटी है, क्यों, यहाँ पर देखिए कोई भी शार्प एज है नहीं, यहाँ पर एट ओरिजिन भी क्या है, एक शार्प एज नहीं है, मतलब हमको एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा, थोड़ा ग्राफ ऐसे बन गया, लेकिन क्या है, ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे जाएगा, एक पॉइंट, मतलब देखिए आपका ये टेंजेंट मिल गया, ठीक है, तो डिफरेंशियबल भी है, तो एम वी टी पूरा लिखिएगा एग्जाम में, एम वी टी इज वैल्यू, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एफ बी, तो एफ ऑफ बी मतलब 3 माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो एफ बी कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 1 1 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 1 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये आंसर नहीं आया बच्चों, परेशान मत हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए एफ प्राइम एक्स निकाल लीजिए, एफ प्राइम एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ये डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो, और 2x को आप क्या कर दो, 4 को कर दो इक्वेट, ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, और इट बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, देखिए आपने क्या इंटरवल लिया था, 1 से 3, ठीक है, डेफिनेटली 1 और 3 के बीच में 2 लाई करता है, तो आप बोल सकते हो कि दो स्टेप के बाद की एमवीटी वैलिड है, और आप बता सकते हो कि एट x इज इक्वल टू 2 एमवीटी इज वैलिड, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इस इंटरवल में देखना है वेरीफाई एमवीटी, ठीक है। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जिससे क्लियर हो पाएगा। अब देखिए पहला देखिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूअस है, क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, हर जगह होता है, ये कंटिन्यूअस होता है फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है बच्चों, ये आप बता सकते हो, अभी ग्राफिकल में बताऊंगा। दूसरा डिफरेंशियबल भी है, ठीक है, तो एमवीटी तो होल्ड करेगा, एमवीटी इज वैलिड। ग्राफिकल देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए एफ एक्स को, 3x प्लस 2 एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है, तो कंटिन्यूस तो है, और इस जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी जाएगा, कहीं पर भी ये मुड़ेगा ना, मतलब शार्प एज नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, तो एमवीटी वैलिड है। अब भाई क्या करते हैं, हम लोग एफ प्राइम सी निकाल लेते हैं, तो पहले एफ बी का मतलब एफ 4 माइनस एफ 1 बाई 4 माइनस 1, ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, और 3 1 जा 3 प्लस 2 5, और 4 14 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बाई 3 3, ठीक है, तो एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं, एफ प्राइम एक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट कर दिए 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एज सच कोई कोई पर्टिकुलर सी की वैल्यू नहीं आई, जैसे हम लोग क्या करते हैं 3 बराबर 3 तो हमेशा है, अगर कोई एक वैल्यू आती है जो 3 एफ प्राइम सॉरी सी निकाल के उसकी वैल्यू निकालते हैं, तब बताते हैं कि वो होल्ड करता है, लेकिन एफ प्राइम एक्स भी हम लोगों ने निकाला, वो भी 3 आया, और ये वाले स्टेप से भी 3 आया, ठीक है, 3 तो 3 हर कंडीशन में होता है, तो आप लिखोगे एमवीटी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि जो 3 तो भैया बिलोंग करेगा ही क्या 1 से 3 में, 1 से सॉरी 4 में, ठीक है, ध्यान रखना लास्ट में ओपन इंटरवल लिखो, क्लोज नहीं, तो 3 तो बिलोंग करता है, तो इट होल्ड्स, एमवीटी जो है बच्चों इसमें होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू, ठीक है, यूनिवर्सल है फॉर एवरी वैल्यू इन 1,4, ये बात समझ में आ रही है, 1,4 क्यों मैं कह रहा हूं, ध्यान देखिए, एमवीटी होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू 1,4, क्यों, क्योंकि 3 बराबर 3 यूनिवर्सल है, कोई भी वैल्यू उठाइए उसके लिए एमवीटी वैल्यू, तो पता चला कि आप एक वैल्यू के लिए निकालने गए थे और यहाँ पे यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन, ये है आपका एफ एक्स बराबर
सपोज कर लीजिए मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स है और इंटरवल है -1 से 1। अब देखिए पहला तो बच्चों ये कंटिन्यूअस है, नो डाउट मॉड एक्स है, ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ, ये मॉड एक्स है आपका 0,0, ठीक। तो -1 का मतलब कि कहीं पर आपका इधर है -1 और इधर है +1, तो इस जगह पे क्या है, कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, ओके कंटिन्यूअस है। दूसरा देखिए डिफरेंशिएबल भाई कदापि नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 पे ही ये फेयर हो जाएगा। देखिए एट x इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या है, शार्प एज है, ठीक है, ग्राफिकली देखिए आपका शार्प एज है, तो आपके दो डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बता दोगे कि एमवीटी डजंट होल्ड ट्रू, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, डज नॉट होल्ड ट्रू। मान लीजिए इंटरवल मैंने बदल दिया, डज नॉट होल्ड ट्रू। ऐसा नहीं कि कोई कसम खा लिया कि मॉड एक्स भैया हमेशा क्या होगा, एमवीटी होल्ड नहीं करेगा। कुछ अलग इंटरवल देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग इंटरवल चलिए ले लेते हैं, सपोज कर लो चलो 1,3 क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसके लिए करते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो है भाई, कंटिन्यूअस है, ग्रीन चेक है। दूसरा देखिए डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल। अब इसको हम लोग देखेंगे एक्चुअली, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ हुआ करता है, मॉड एक्स का ग्राफ तो सेम नहीं रहेगा, इधर से इधर आएगा, और सॉरी इसको थोड़ा मैं और परफेक्ट बना देता हूँ। ये देखिए ये मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, ये हो गया पॉइंट में मार्क कर दे रहा हूँ, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 1, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3 है, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए कि फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 मतलब कि आप ये वाली बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की, इस वाले पार्ट की, तो यहां पर बताइए कंटिन्यूअस तो है ही है, सिंपल है, आपका कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं। डिफरेंशिएबल भी है बच्चों, क्यों, क्योंकि आपका कहीं शार्प एज नहीं है, देख रहे हो, इस इंटरवल में बात कर रहा हूं, ये वाला इंटरवल, ये वाले इंटरवल में कहीं भी आपका कोई भी क्या है, शार्प एज नहीं है, एकदम स्मूथली ग्राफ चला जा रहा है, तो आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। दोनों है तो भैया चलो एम वी टी इज वैलिड, ठीक है, ग्राफ से बता दिया आपने, दिख रहा है एकदम साफ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एफ प्राइम सी, एफ प्राइम सी क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं, 3 और 1 है ना, तो एफ थ्री कितना हो जाएगा, एफ थ्री माइनस एफ वन अपॉन 3 माइनस 1, क्या था मॉड एक्स, तो 3 हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है, मॉड की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू वही आ जाएगा 3 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 ये आपका हो जाएगा 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, एफ प्राइम सी तो ये आ गया, ठीक, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल तो है ही भाई, तो एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं, क्या था मॉड एक्स, मॉड एक्स का एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए जो आपका एफ प्राइम एक्स है वही आपका एफ प्राइम सी है, इज इक्वल टू 1, मतलब 1 बराबर 1। यहाँ भी देखिए यूनिवर्सल वैल्यू की बात कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 बराबर 1 का मतलब अगर कोई वैल्यू होती तो वो बताते ओपन इंटरवल ए बी, लेकिन यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब कि ये यूनिवर्सल वैल्यू है, मतलब यूनिवर्सल वैल्यू का क्या मतलब हुआ सर, हमको ये बताइए। तो आप ये कर सकते हो कि एमवीटी वैलिड तो लिख ही दिए, इट होल्ड्स, मतलब एमवीटी, एमवीटी होल्ड्स फॉर ऑल, ऐसे लिखोगे 1 इज इक्वल टू 1 नहीं, ऑल वैल्यूज इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये बात ध्यान रखना, 1,3, ये बात समझ में आई, 1,3 में ओपन इंटरवल रहेगा, और कोई वैल्यू उठा लीजिए आप, ठीक है, 1.1 उठा लीजिए, 1.5 उठा लीजिए, 2.9 उठा लीजिए, सबके लिए ये होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका यूनिवर्सल वैल्यू। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा डर उनको लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देख के। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2, ये हमारा हो गया क्लोज इंटरवल, इसके लिए हमको देखना है। देखिए तो पहला तो है भाई कंटिन्यूटी, पहला देखिए कंटिन्यूअस है, दूसरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये हम लोग चेक कर लेते हैं,
ठीक है, एक तो आप एल्जेब्रिक मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो cos x का ग्राफ आपका देखिए कुछ ऐसे होगा, 0 to π/2। तो भैया कि कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है 0 to π/2 में। अब हमको देखना है, तो एमवीटी तो वैलिड हो गया, ठीक है, एमवीटी आपका वैलिड हो गया। अब हम देख लेते हैं एफ प्राइम एक्स, तो एफ प्राइम सी निकाल लेते हैं। एफ प्राइम सी क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। चलिए फटाफट सारे स्टेप में नहीं लिखूंगा। तो एफ बी देखिए क्या हो जाएगा, 0 to π/2 है ना, तो एफ ऑफ π/2 माइनस एफ ऑफ 0 बाई π/2 माइनस 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, और π/2 नीचे आपका क्या है, π/2 माइनस 0। ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा ना, ठीक, π/2 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/π। ठीक, एमबीटी तो वैलिड है, कंटिन्यूटी बता दी, ये बता दे। अब देखिए एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स कितना था बच्चों, कॉस एक्स, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये आप डिफरेंशिएशन कर दिए, तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू -2/π। पूरा स्टेप करोगे, पहले तो आप वैलिड करने के लिए दिखाओगे एमबीटी वैलिड है, उसके बाद ये स्टेप करोगे, आप एफ बी माइनस एफ ए निकालोगे, उससे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू आई, और उसके बाद इससे जो एफ प्राइम एक्स है उससे इक्वेट कर दोगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स आ गया 2/π। क्या ये आंसर है, नो, ये आंसर नहीं, क्योंकि हम लोग को एक्स की वैल्यू पता करना है बच्चों। साइन एक्स बराबर 2/π, which implies that x is equal to कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स लोगे। अब समझ में आया, बहुत सारे बच्चे 2/π लिख के आ जाते हैं, एक नंबर तो कट ही जाएगा, क्योंकि आपसे x की बात कर रहा था, साइन x की बात नहीं कर रहा था। तो आप क्या करोगे, x को साइन इनवर्स लोगे और तब आंसर बताओगे। अब देखो साइन इनवर्स जो 2/π है वो आपका बिलोंग करता है जो भी इंटरवल दिया है क्या, लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं लगाओगे, ध्यान देना, ये आपका 0 से π/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/π एक वैल्यू है जहां पर एमवीटी वैलिड होता है, और ये बिलोंग करता है 0 to π/2। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करे तो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।